डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.1। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाला। तो प्यारे बच्चों, डे कौन सा है? 56 है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 55 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 55 तक सिंपल मेरी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, आज का टॉपिक लिखा है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाला अपन करेंगे। देखिए लिख रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अपने पास एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अपन को बनाना है। क्या बोला है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अपने पास सेकंड का फर्स्ट वाला दे रखा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c होता है। जो a, b और c होती हैं, ये होते हैं नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे a की जगह 3 आ जाए, b की जगह 2 आ जाए, c की जगह 5 आ जाए। a b c के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब x की घात 2 आना जरूरी है, चर राशि यानी जो वेरिएबल है, x भी आना जरूरी है। अब इस प्लस की जगह माइनस भी आ जाए या प्लस भी आ जाए, इस वाले प्लस के प्लस भी आ जाए या माइनस आ जाए। ये तो अपना एक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। पर अपन को नंबर के फॉर्म में आंसर कैसे आएगा, इस फॉर्म में अपन को आंसर को लाना है। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि सिचुएशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में वो आ जाए, इस फॉर्म में अपन को आंसर लाना है। वो कैसे लाएंगे प्यार बच्चों, आप देखना ध्यान से बोर्ड पर। देखो लिखा क्या आपसे क्वेश्चन में, ध्यान से बोलना, देखना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक क्या है? एरिया है, 4 हिस्से हैं, उसके एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कितना दे रखा है? 520 मीटर स्क्वायर। आगे बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। जो लेंथ है किस में है? मीटर्स में। इज 1 मोर, कितना ज्यादा है? 1। किससे ज्यादा? ट्वाइस, दोने से ब्रीथ कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो B नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो आपको लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आपको फाइंड करना है। अब ध्यान रखना, आपसे क्या बोला गया है कि जब द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रीथ। जो लेंथ है ना वो 1 ज्यादा किससे? ब्रीथ से ज्यादा है। तो पहले आपको लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है, तो पहले मानना पड़ेगा ब्रीथ, बाद में मानना पड़ेगा लेंथ। अभी तक आपने क्या करा था, जो थर्ड चैप्टर है जिन बच्चों ने पढ़ा था उसमें क्या माना था? पहले वाले को x मानते थे, दूसरे वाले को y मानते थे। तो पहले वाले को x और दूसरे वाले को y क्यों मानते थे? क्योंकि चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसलिए 2 वेरिएबल्स को पहले को वहां x मानते थे, दूसरे को y मानते थे। कब मानते थे? जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते थे। अब इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में चैप्टर का नाम क्या है? 4 है, पर 4 चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल वेरिएबल क्या होता है? वो x का यूज होता है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में केवल x का यूज होगा, तो y यहां कहीं भी नहीं आएगा। तो पहले वाले को x मानना पड़ेगा, दूसरी वाली मर्जी से जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को मानना पड़ेगा। जिनने तीसरा चैप्टर पढ़ रखा है उससे पहले को x मानते, दूसरे को y मानते थे। पर 4th चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल इसमें x वेरिएबल का यूज होता है, तो केवल इसमें x मानेंगे, ना कि इसमें हम y मानेंगे। अब आपसे क्या फाइंड करने को बोला है? लेंथ और ब्रीथ ऑफ द प्लॉट फाइंड करने को बोला है। जो लेंथ है ना, एक ज्यादा है, ट्वाइस किससे ज्यादा? ब्रीथ से ज्यादा है। तो पहले आप निकाल लोगे ब्रीथ, बाद में हम निकाल लोगे लेंथ। तो क्या लिखोगे आप? लेट कॉमा लगाया द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेट द ब्रीथ ऑफ द
रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना मान लोगे इसको आप x, किस में बात चल रही, मीटर में बात चल रही, किस में कितना मान लोगे आप x मीटर, मीटर में बात क्यों चल रही, क्यों मीटर स्क्वायर है, इसलिए अब लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना मान लिया अपन x मीटर मान लिया। अब निकाल लोगे आप लेंथ, तो निकाला आपने एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब ध्यान से बोर्ड पर देखना कि आप लेंथ कैसे निकाल लोगे। देखो अब आपसे बोला क्या गया है, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ कितने है, मीटर में है। अब आपसे बोला गया है इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रीथ, क्या बोला गया है, इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रीथ, यानी एक ज्यादा है, दुगने से ब्रीथ ज्यादा है, यानी ट्वाइस मतलब कितना है 2, जो ब्रीथ है ना दुगने से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है। कैसे बनाऊं, ध्यान से आप देखना, इज वन मोर, मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितना ज्यादा कर दिया अपन ने, एक ज्यादा कर दिया। अब आपसे बोला देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कितना होता है 2, ट्वाइस मतलब कितना होता है 2 होता है। आगे बोला इस ब्रीथ, क्या बोला आगे इस ब्रीथ, तो आपने ब्रीथ को कितना माना था, x माना था, ब्रीथ को कितना माना था अपने x माना, कितना लिख दोगे आप, x लिख दोगे, यानी टोटल आपके पास आ गया 2x + 1 मीटर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ब्रीथ लेंथ वाला समझ में आया होगा। एक बार आप ध्यान से आप देखना, इज वन मोर कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा कर दिया, देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, इट्स ब्रीथ, तो ब्रीथ कितना माना था आपने, x माना था, ब्रीथ कितना आ गया अपने पास, x आ गया, यानी आपके पास ब्रीथ भी आ गया और आपके पास लेंथ भी आ गया। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर में क्या करते थे, पहले को लिखते थे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्यों, वहां से पहले इक्वेशन बनाते थे थर्ड चैप्टर में, फिर दूसरे को लिखते थे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्यों, दूसरी इक्वेशन बनाते थे। यहां अपन को केवल एक ही इक्वेशन बनाना है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो इक्वेशन नहीं बनाना है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को आप नहीं लिखोगे। अब क्या लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो आगे अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे, ध्यान से आप देखना बोर्ड पर। अब आप देखो, आपको ब्रीथ दे रखा है, वो लेंथ दे रखा है, और आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है। आपने ब्रीथ आपके पास x आ गया, लेंथ आपके पास 2x + 1 आ गया, और आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 520 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जो रेक्टेंगल होता है किस में आता है, वो लेंथ ऑफ ब्रीथ में आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट आपको दे रखा है, वो किस में आएगा, लेंथ में और ब्रीथ में आएगा। तो आप यहां एक फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लगा दोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख देंगे अपन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब आप देखो ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखी है। पर मीटर स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, जब वैल्यू को 528 लिखोगे तो मीटर स्क्वायर नहीं लगाना, मीटर बाद लगाया जाता है बाद में। जैसे आपने x मीटर माना और 2x + 1 मीटर माना, तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 520 मीटर स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू कितनी रख दोगे, 528 इक्वल टू क्या आपके पास, इक्वल टू, अब लेंथ दे रखी है, तो आपके पास लेंथ की जो वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2x + 1, यही लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2x + 1। तो अब लेंथ की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2x + 1, कुछ ना हो यहाँ क्या मान, सॉरी क्या है, इनटू, अब कौन है, ब्रीथ, तो आपने ब्रीथ को कितना माना था, x, तो ब्रीथ की जगह कितना रख दोगे, x, तो ब्रीथ कितना मान लेंगे अपन, x। अब देखिए आगे 528 का क्या है, 528 इक्वल टू का, इक्वल टू,
अब क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना है, जो वो क्या है इनटू। अब आप क्या करोगे, x का इनटू 2x में करोगे और x का इनटू आप 1 में करोगे। तो x का इनटू 2x में करते हैं, तो x का इनटू 2x में 2 का क्या है 2, x का इनटू x में कितना आता है x स्क्वायर, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, प्लस का क्या है प्लस, x का इनटू अब करेंगे 1 में, तो x इनटू 1 कितना होता है x होता है। अब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, स्क्वायर वाले नंबर यानी नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 0 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वेरिएबल वाला आता है लेफ्ट में और राइट में आता है नंबर वाला, तो क्या कर देंगे और करके ये वाला पार्ट ले आएंगे इधर, वो वाला पार्ट लेंगे इधर। जब दोनों को चेंज करते हैं तो कभी प्लस माइनस चेंज नहीं होता। तो 2x स्क्वायर प्लस का x कहां जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और इक्वल टू 520 इस वाला कम पहुंच जाएगा, वो उस साइड पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों करा, क्यों वेरिएबल आता है लेफ्ट में, राइट में आता है नंबर वाला। अब 2x स्क्वायर प्लस का कितना है x, अब 520 किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला साइड किस में आ जाता है, माइनस में, और इक्वल टू कितना मान लेंगे अपन, 0 मान लेंगे, क्योंकि नंबर कितना मान लेंगे, 0 मान लेते। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया था। अब आपको एक लाइन लिख देनी है, लाइन क्या लिखनी है, आपसे एक सिचुएशन बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आपने x माना था उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन लिखनी है। तो लिखोगे लेट किया गया, हेंस द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द ब्रीथ of the rectangular plot, कॉमा लगाया, सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो, सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सेकंड का फर्स्ट वाला करा दिया है, डे कौन सा 56 था। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डे सेकंड का सेकंड वाला। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट की कमी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका डाउट क्लियर होगा। जय हिंद जय भारत।